you are fine, and today we are going to discuss the word physics. What is physics and what is the importance of physics in our daily life? So today we are going to discuss word physics and its importance. So let's begin. शुरू करते हैं. फिजिक्स ब्रांच है, किसकी ब्रांच है? नेचुरल साइंस की. अब साइंस की जो है ब्रांचेस हैं वो नेचुरल साइंस है, सोशल साइंस है, मेडिकल साइंस है. ठीक है. तो फिजिक्स जो है वो किसकी ब्रांच है? ब्रांच किसकी है? नेचुरल साइंस की. ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस. नेचुरल साइंस क्या होता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो ये सारा हमारा यूनिवर्स जो है नेचर है. ठीक है. तो फिजिक्स स्टडी है किसकी? ब्रांच है किसकी? नेचुरल साइंस की. अब फिजिक्स जो है खुद कौन सी जुबान से लफ्ज लिया गया है? ये जो है ग्रीक वर्ड है. कौन सा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड which is derived, जो निकला है कहां से? which is derived from physicos. किससे निकला ये? फिजिकोस. किससे निकला ये? तो देखें, फिजिक्स जो है वो ब्रांच है नेचुरल साइंस की और ये ग्रीक वर्ड है. ठीक है. और जो ड्राइव हुआ किसी से? फिजिकोस से. और इसका मतलब क्या आता है? विच मीन्स नेचुरल. इसका मतलब क्या आता है? कुदरती. तो फिजिक्स किसके बारे में है? स्टडी है, ये ब्रांच है नेचुरल साइंस की. अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. डेफिनेशन क्या है? सिंपली हम कहेंगे कि इट इज क्यों? कौन? फिजिक्स. इट इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी. मैटर एंड एनर्जी किसकी स्टडी है? मैटर और एनर्जी की स्टडी. एंड इंटरेक्शन और relationship. Yes, complete interaction between them. अच्छा, between them का मतलब क्या है? मतलब कि फिजिक्स स्टडी है दो चीजों की, मैटर की और एनर्जी की, और उसके बीच में इंटरेक्शन देखा है, मतलब कि बाहमी ताल्लुकात दिखा है, उसी को कहते हैं फिजिक्स. सो आपसे कोई भी पूछे कि what is the difference between physics and chemistry, then you have to say chemistry is the study of only matter, but physics studies both things, matter and energy. मीन्स के मैटर और एनर्जी के बारे में स्टडी करें उसी को कहते हैं फिजिक्स. सिर्फ केमिस्ट्री मैटर को स्टडी करें उसी को कहते हैं केमिस्ट्री. ठीक हो गया. तो फिजिक्स ब्रांच है नेचुरल साइंस की और ये ग्रीक वर्ड है और ये ड्राइव हुआ किससे? फिजिकोस से, जिसका मतलब क्या है? नेचुरल. क्योंकि नेचुरल ब्रांच की साइंस की ब्रांच है. तो फिजिक्स स्टडी किसकी? मैटर की और एनर्जी की. एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम, रिलेशनशिप बिटवीन देम. अब कैसे रिलेशनशिप है उसी को डिस्कस करते हैं. अच्छा, फिजिक्स ब्रांच है किसकी? फिजिक्स ब्रांच है नेचुरल साइंस की, जिसमें स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी की. अब देखते हैं मैटर क्या है. व्हाट इज मैटर? जो भी दुनिया हमारी बनी हुई है सारी मैटर की बनी हुई है. ठीक है. इंसान, ये रेस वॉच और जो भी दुनिया में चीज़ें हैं मैटर है. मैटर के एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग अ मास. और दुनिया में हर वो चीज़ किससे बनी है? मैटर. मतलब कि यूनिवर्स बनी मैटर से है. तो मैटर की तीन स्टेट्स भी हैं. तो मैटर क्या है? एनीथिंग which occupy space and having a mass. अब देखो, मैटर क्या है? हर वो चीज जो जगह घेरे, टू कवर द स्पेस, जगह घेरे और जिसके पास मास हो, उसी को हम क्या कहते हैं? मैटर. अब देखिए, सॉलिड, उसके पास मास भी है, उसके पास एबिलिटी भी है टू कवर द स्पेस. और लिक्विड है, उसके पास मास भी है तो ऑक्यूपाई स्पेस भी करता है. गैस सिलेंडर में हम भर लेते हैं, ऑक्यूपाई हो जाती है स्पेस, मास भी है और उसके पास एबिलिटी भी है टू ऑक्यूपाई द स्पेस. अब स्टेट्स ऑफ मैटर की कितने स्टेट्स हैं? वैसे तो 4 भी बताई जाती है, 5 भी बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे मेन जो है वो क्या है? 3. देयर आर 3. इज इट क्लियर? 3
थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, हमको 3 स्टेट्स में मैटर मिलता है। कौन सा? नंबर 1 सॉलिड, हॉट फॉर्म में। नंबर 2 लिक्विड, पानी की शक्ल में। नंबर 3 गैस, और गैसेस फॉर्म में मिलता है। तो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड है, गैस। तो फिजिक्स किसकी स्टडी करती है? फिजिक्स स्टडी करती है मैटर और एनर्जी की, और उसके बीच में इंटरेक्शन दिखाती है। तो मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? सवाल ये भी बनता है कि व्हाट्स मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग अ मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर हर वो जगह, हर वो चीज जो जगह घेरे और वजन रखे है, उसी को मैटर कहते हैं। और मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, चलते हैं आगे। अब डिस्कस करते हैं कि एनर्जी क्या है, और उसके बीच में फिर इंटरेक्शन हम दिखाते हैं। मैटर और एनर्जी के बीच में इंटरेक्शन क्या है, अब देखते हैं कि एनर्जी क्या है। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी the ability to do work, काम करने की जो सलाहियत है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क। ओके हो गया? या कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ability of doing work, ability of doing work, यह क्या कहते हैं? पावर ऑफ डूइंग वर्क। जो काम करने की सलाहियत है, काम करने की जो कुव्वत है, काम करने का जो पावर है, उसी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। इज इट क्लियर? चलते। फिजिक्स स्टडी किसकी? मैटर और एनर्जी की, और उसके बीच में इंटरेक्शन क्या है? हमने फिजिक्स पढ़ा, फिजिक्स ग्रीक वर्ड है, और फिजिकोस से लिया है, जिसका मतलब है नेचुरल, और ये नेचुरल ब्रांच की साइंस है, और जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी की। उसके बाद हमने मैटर को डिस्कस किया, मैटर के स्टेज को डिस्कस किया, और फिर एनर्जी को डिस्कस किया। अभी हम देखते हैं इंटरेक्शन क्या है, रिलेशनशिप क्या है। हमारे पास है सॉलिड। क्या हुआ? सॉलिड क्या है? स्टेट है मैटर की, है ना। अब उसको हमने क्या किया? हीट अप किया। क्या किया? इसको सॉलिड को हीट किया, तो उसको एनर्जी दी ना। मैटर को क्या दी हमने? एनर्जी दी। तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। किसमें हो गया? लिक्विड में। ठीक है, अब इसको फिर हमने क्या किया? हीट अप किया। इसको क्या किया? हीट अप किया, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? गैस में। गैसेस में। बात समझ में आ गई? देखो ये सॉलिड क्या है? मैटर है, इसको हमने एनर्जी दी, और ये कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। और इसको हीट किया हमने, क्या? गैस बन गया। अब फिर दोबारा इसको क्या करते हैं? इसी गैस को हमने क्या किया है? गैसेस को हमने क्या किया? कूल किया है। एनर्जी को हमने क्या किया? रिड्यूस किया है, डिक्रीज किया एनर्जी। हमने इसको क्या किया? कूल किया है, एनर्जी को रिड्यूस किया है। तो क्या बन गया? ये लिक्विड, जिसको हम कंडेंसेशन प्रोसेस भी कहते हैं केमिस्ट्री में ना, कि व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म इज नोन एज कंडेंसेशन। तो गैस कन्वर्ट हो गया किसमें? लिक्विड में। अब इसको फिर हम एनर्जी को डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, माइनस में लेकर जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? कूल करेंगे इसी को, तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। तो ये देखिए, मैटर की स्टेट्स एनर्जी से क्या इंटरेक्शन कर रही है, मतलब उसका डायरेक्ट इंटरेक्शन है कि सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस, और फिर गैस को हम कूल करते हैं तो लिक्विड, लिक्विड को फिर हम कूल करते हैं तो क्या? सॉलिड। अब देखिए दूसरा हमारे पास है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ड्रम है। ठीक है, ड्रम क्या है? मैटर है, सॉलिड है। इसको हमने बीट किया तो क्या बना? बीट किया तो क्या बना? नॉइस। नॉइस हमें क्या दिया? साउंड दिया, मतलब साउंड भी एक फॉर्म है एनर्जी का। तो इसका इंटरेक्शन क्या है? डायरेक्टली इंटरेक्ट, मतलब कि मैटर और एनर्जी डायरेक्टली एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये है मैटर, हमने इंटरेक्शन भी देखा। अब मैटर फिजिक्स जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। उसी को डिस्कस करते हैं। जो है ना फिजिक्स को डिवाइड किया जाता है किसमें? क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स का जो फाउंडर है उसको कहते हैं सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन क्या किया था कि उन्होंने 1666 में ग्रेविटी पे काम किया था ना, कि एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो वहाँ से एप्पल गिरा, तो
न्यूटन साहब ने कहा कि ये एप्पल नीचे क्यों गिर रहा है, तो एक्सपेरिमेंट करके बताया कि बिकॉज ऑफ ग्रेविटी की वजह से ज़मीन की कशिश होती है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नीचे फॉल होता है। तो इसीलिए इसने फिर 3 लॉज दिए थे न्यूटन का, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 1666 मीन्स कि ये 16th सेंचुरी की बात करते हैं। 16th सेंचुरी की जो साइंटिस्ट है इसको हम क्या कहते हैं, फाउंडर कहते हैं, किसके, क्लासिकल फिजिक्स के। और जो मॉडर्न फिजिक्स है वो 19th सेंचुरी की फिजिक्स को कहते हैं, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। वो मशहूर साइंटिस्ट जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। खुद तो पढ़ने में इतने क्या कहा जाता है कि इतने शुरुआती दौर में इतने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन दुनिया को उन्होंने बदला दिया। एक बार ऐसा हुआ कि मैं छोटी सी आपको कहानी बता रहा हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किसी से पूछा कि सर आप तो इतने पढ़ने लिखने में इतने टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन आपके पास जो पढ़ते हैं बच्चे वो दुनिया के अजीम फिलोसोफर बनते, क्या राज है। तो मुस्कुरा कर कहते हैं, आई नेवर टॉट टू माय स्टूडेंट, आई जस्ट प्रोवाइड देम कंडीशन। तो उन्होंने कहा था कि मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, उनको माहौल दिए। तो माहौल का बड़ा मतलब कि रोल है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो दो फिजिक्स की दो हिस्सों में डिवाइड किया है, मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स। इसी को देखेंगे आने वाले वीडियो में, मॉडर्न फिजिक्स क्या है और क्लासिकल फिजिक्स। और आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।